मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे कि चाइना की भी टांगे कांप रही है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर से न्यूक्लियर स्ट्राइक की सीधा सीधा वार्निंग आ चुकी है। जो बाइडेन ने जाते जाते गुड बाय बोला है चाइना को, रशिया को और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को। और उन्होंने कहा अगर हमें तीनों स्टेट से जरा सी भी साजिश की बू आई तो हम सीधा सीधा न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे तीनों स्टेट के खिलाफ। चाइना बहुत ज्यादा वरीड है। उन्होंने स्पेशल एक वर्ड यूज किया है कि हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है यूएस की इस रिपोर्ट के ऊपर। दूसरी जानिब बात करें कि दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया का भी नाम आता है और अगर चाइना और अमेरिका आपस में उलझ पड़ते हैं तो फायदा सीधा सीधा होगा इंडिया। यानी अगर अमेरिका के ऊपर रशिया अटैक करना चाहता है और क्यूबा में उसके शिप्स खड़े हुए हैं और वहां से अगर अटैक करने में कामयाब हो जाता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के सीधे पे खड़ा होकर रशिया हमला कर रहा है। क्या अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा? एग्जैक्टली यही सिनारियो जो है वो चाइना के साथ है। बलून का जाना और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो चाइना को, अमेरिका को परेशान कर रही थी। तो दो फैक्टर्स इकट्ठे जुड़ गए। एक फैक्टर जुड़ गया ट्रंप का, जो डेमोक्रेट्स के लिए खतरा बन चुका था और सरकार उनके हाथ से निकल रही थी, और दूसरा फैक्टर जुड़ गया बिहेवियर ऑफ चाइना एंड रशिया। आजकल ऐसा नहीं हो सकता, ये अच्छा। जस्ट शोमेंट है। हाँ। एग्रेशन शो करते हैं आजकल स्टेट एक दूसरे के लिए। रियलिज्म वर्ल्ड है, मैकियावेली की फिलासफी चल रही है। सो जस्ट रियलिस्टिक अप्रोच है और कुछ नहीं है। एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि जो बाइडेन ने चाइना पर अपनी जाते जाते सारी भड़ास निकाल दिया है? बड़ास तो हम भी निकाल लेते हैं इंडिया पे, कभी एक पे कभी दूसरे पे, फर्क नहीं पड़ता ना हमारी लेकिन भड़ास फर्क से। किसी को भी नहीं पड़ता। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे थे तो पुतिन जो है बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा था कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। और एक सीन ऐसा भी क्रिएट हुआ था, प्रेशर ऐसा भी क्रिएट हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज के दिमाग में डर बैठ गया था कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हम सब न्यूक्लियर वॉर के एम्बिट के अंदर फंस जाएंगे। जब ये सिचुएशन आई तो यहीं से कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर भी था कि भाई कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों जय हिंद। हाल ही में अमेरिका ने चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर प्लान तैयार किया है। सितंबर अक्टूबर में अमेरिका के इलेक्शन है और डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चुनावी कैंपेन चलाई है और ट्रंप इस बार बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। किस तरह अमेरिका ने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट की और प्लांट लगाए, इसका सीधा फायदा चाइना ने उठाया और वो अमीर बन गया। इस बात को ट्रंप ने बड़े खूबी के साथ लोगों के सामने रखा। इस बात से बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बात को काउंटर करने के लिए बाइडेन ने सीधी चाइना को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे डाली है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका को ज़रा सी भी साजिश की बू आई तो अमेरिका चाइना और रशिया पर सीधा न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। चलिए इस बात पर पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं। और यूएस इसको दे रहे है इस वजह से कि फिर आपने उसको काउंटर करना है। यूएस इन्वेस्टमेंट दे रहा है, एड हाँ, नहीं दे रहा इंडिया को। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको उसके ऊपर मेहनत कर रही है कि ताकि उधर साउथ एशिया में उसको काउंटर करे, चाइना को काउंटर करे। लेकिन असल में बेसिकली ये इंडिया ये भी सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रही दोनों के साथ। वो दोनों को आपस में लड़ा रहे और ऊपर से वो दरमियान में निकलेंगी और इमर्ज होके एक डेवलप या सुपर पावर हो सकता है, सुपर पावर बन जाए। क्योंकि जैसे उनका दावा है कि हम तीसरी टर्म में वर्ल्ड की थर्ड बड़ी पावर होंगे। तो अब अगर इस तरह की दुनिया की पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है तो इंडिया की तो बात पूरी। इस प्रकार की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए इंडो टाइम्स को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।